दोस्तों आप भी आईएमओ से कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या होता है, आप जब कॉल करते हैं तो आपका आवाज उधर जाता नहीं है या उधर का आवाज आपके पास नहीं आता है। दोस्तों काफी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन काफी हमारे वीडियो पे कमेंट भी आता है कि हमारा प्रॉब्लम सही नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, आईएमओ जो आप अपडेट नहीं करते हैं ना, सबसे बड़ी गलती है। आईएमओ को आपको अपडेट करते रहना है। अपडेट आए, थोड़ा प्ले स्टोर में जाके चेक कीजिए, अपडेट है तो उसको अपडेट कर लीजिए। उसके बाद से देखिए दोस्तों क्या होता है, नेटवर्क है ना, आपका नेटवर्क भी प्रॉब्लम है। कहीं कहीं पे देखिए नेटवर्क का सिग्नल पूरा नहीं रहता है, 1 या 2 पॉइंट रहता है। अगर 1 या 2 पॉइंट सिग्नल रहेगा तो आपका आईएमओ से बात नहीं हो पाएगा, आवाज रुक रुक के जाएगा। वीडियो कॉल भी करेंगे तो फोटो में क्लियर नहीं होगा, ऐसे बफरिंग करेगा, और आपका आवाज भी जाएगा तो थोड़ा देर के बाद जाएगा, या उधर से आदमी जो भी बात कर रहा है उधर का भी आवाज थोड़ा देर के बाद आपके पास आएगा। तो आप एक ही बात को क्या होगा कि जब तक वो आदमी जवाब नहीं देगा तब तक आप 2 बार 3 बार उसी बात को रिपीट कर देते हैं। फिर से आपका फैमिली में कोई उधर से गुस्सा हो जाता है, नहीं मैं कितना बार आपको इधर से जवाब दे रहा हूं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा ऐसा कितना आदमी को प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों अपना नेटवर्क को पहले चेक कीजिए, आपका जो नेटवर्क है सही है कि नहीं है, क्योंकि 1 पॉइंट और 2 पॉइंट आपका जो नेटवर्क का जो सिग्नल देता है ना, वो फुल रहना चाहिए। अगर 1 या 2 पॉइंट है तो आपका क्लियर बात नहीं होगा। और ये प्रॉब्लम कब आता है, जब शाम के टाइम में, जब काफी आदमी, सब आदमी जब अपने घर पे आते हैं, उस टाइम सब आदमी इंटरनेट को यूज करते हैं, उस टाइम में प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो थोड़ा अपना नेटवर्क का चेक कर लीजिए। अगर वाईफाई से आप बात करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। शाम के टाइम में जब सब आदमी आते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, इंटरनेट ज़्यादा यूज होने के चलते स्पीड उस टाइम में स्लो हो जाता है। अगर आप दिन में बात करते हैं तो आपका आवाज़ क्लियर बात होता है, वीडियो कॉल भी करते हैं तो वीडियो भी आपका पूरा क्लियर दिखाई देता है। तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है। लेकिन कुछ आदमी को सेटिंग में भी प्रॉब्लम हो जाता है। आईएमओ का जो सेटिंग है उसमें भी काफी आदमी को प्रॉब्लम हो जाता है। तो सेटिंग में आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको सेटिंग करना है। मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा फिर से क्या क्या आप सेटिंग को कर लेते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए आपका इंटरनेट सही है लेकिन आपका सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज ही नहीं जा रहा है, या कॉल आप कर रहे हैं तो रुक रुक के आता है, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आपका नेटवर्क सही है तो। नहीं तो नेटवर्क आपको क्लियर करना पड़ेगा, वाईफाई हो या आपका मोबाइल का डेटा हो, दोनों को आपको सही करना पड़ेगा। अगर काफी आदमी एक वाईफाई के रूटर से काफी आदमी कनेक्शन लिया हुआ है तो उसमें आपका हमेशा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये उसमें जब स्लो हो जाता है तो पूरा आपका काम नहीं करेगा। और एक बात बता देता हूं दोस्तों, काफी आदमी वीपीएन यूज करते हैं। आपको मालूम है ना, ज्यादा परदेसी भाई लोग गल्फ कंट्री में जहां पे आदमी रहता है वहां से क्या होता है, आईएमओ से कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल वीडियो कॉल करते हैं। तो देखिए काफी आदमी वीपीएन का यूज करते हैं। वीपीएन मतलब मालूम है ना दोस्तों, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या है ना, ये कंट्री में, जिस कंट्री में आईएमओ ब्लॉक है तो उसको क्या करता है, वीपीएन ऑन ब्लॉक कर देता है और दूसरा कंट्री का सर्वर से कनेक्ट करके आपका बात करा देता है। देखिए दोस्तों, काफी आदमी ऐसे बाहर से गल्फ कंट्री से आईएमओ से वीपीएन लगा के बात किए हैं, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप वीपीएन यूज करते हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीपीएन खाली वीडियो कॉल के लिए या ऑडियो कॉल के लिए ही यूज कीजिए, व्हाट्सएप यूज कीजिए या आईएमओ पे यूज कीजिए, लेकिन दूसरा काम के लिए मत यूज कीजिए। काफी आदमी क्या करते हैं, वीपीएन को ऑन कर देते हैं और उसके बाद से ऐसे ही पूरा दिन छोड़ देते हैं। उसमें कुछ भी आपको, कोई भी ब्राउजर में आप जाके कुछ ओपन करते हैं, जो ब्लॉकेड साइट है उसको भी आप ओपन कर देते हैं। इससे ऐसा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों। कुछ आदमी का ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, फाइन भी आया है। अगर आप बाहर रहते हैं, दुबई में, दोहा, कतर, सऊदी, कहीं भी रहते हैं, अगर वीपीएन मान लीजिए उधर बैन है, वीपीएन मान लीजिए सब कोई किसी के लिए अलाउड नहीं है, उस कुछ आदमी के लिए अलाउड है। तो अगर आप यूज करके जहां वहां की जो ब्लॉकेड साइट है उसको ऑन ब्लॉक करके आप उसमें कुछ करते हैं, तो देखिए दोस्तों, आप कुछ भी करते हैं अपने मोबाइल में, आपका गूगल हो गया, क्रोम ब्राउजर हो गया, उस पर पूरा नजर रखा हुआ है। आपने क्या क्या सर्च किया, कहाँ पे बात किया, क्या किया, आपका पूरा डिटेल्स उसमें है, आपको मालूम नहीं है। मैं पहले वीडियो में इससे बना चुका हूँ कि कैसे उसको अपना हिस्टोरी को डिलीट करेंगे, जो भी आप ब्राउजर में सर्च करते हैं, जा करके हमारा वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। पूरा जो भी आप सर्च किए पूरा आप डिलीट कर सकते हैं उसको। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी वीपीएन भाई लोग यूज करते हैं सावधानी से यूज कीजिए बस। काफी आदमी का प्रॉब्लम भी हुआ है, सऊदी में कुछ आदमी को फाइन भी आया है। तो आप यूज करते हैं तो सावधानी बरतिए। खाली आईएमओ के लिए व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं, इसमें यूज कर सकते हैं, अभी तक किसी को खास प्रॉब्लम नहीं हुआ है। लेकिन उससे अगर आप दूसरा काम करते हैं, जो ब्लॉक साइड है उसको अगर ऑन ब्लॉक करके आप सोचते हैं कि मैं अकेला देख रहा हूं, कुछ किसी को मालूम नहीं है, तो आपकी गलत सोच है। क्योंकि जो हर एक मोबाइल में आईपी एड्रेस होता है दोस्तों, वो आईपी एड्रेस से
आप ट्रैक कर लेगा, आपको पकड़ सकता है। आपको मालूम है ना, कहीं से भी आप दूसरा कंट्री में सिम जो लेते हैं ना, वो सिम लेंगे क्या, आपका डॉक्यूमेंट है, कोई भी प्रूफ अपना देते हैं तभी सिम मिलता है। तो अभी जब इधर आप हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं वहां पे अगर चेक हुआ, अगर आप पकड़े जाते हैं तो फाइन आपको देना पड़ेगा। इसलिए अपना जहां भी बाहर में कहीं भी रहते हैं तो थोड़ा सा सावधानी आपको बरतना है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आप बाहर में कहीं भी हैं, अगर सिम अपना है, आपके पास 2 है 3 है 4 सिम, जितना सिम है, अगर उस सिम को किसी दूसरे को देते हैं, ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि हमारे कोई रिलेटिव का आदमी आया है, मैं उसको अपना सिम दे देता हूँ, वो घर पे बात करेगा, जो भी यूज करेगा। लेकिन आजकल 100% देखिए आदमी क्या करते हैं, उसमें VPN यूज करते हैं। अब VPN यूज करके क्या करते हैं मालूम नहीं है। तो अगर आप भी किसी को सिम दे दिए हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिए, क्योंकि अगर उसमें अगर जो नहीं सर्च करना चाहिए, जो नहीं ओपन करना चाहिए, अगर VPN यूज करके वो आदमी अगर कुछ कर दिया तो फाइन आपके ऊपर आएगा। उधर का जो भी है साइबर क्राइम के तहत आप अगर पकड़े जाते हैं तो फाइन आपको भरना पड़ेगा, आपको जुर्माना होगा। तो दोस्तों ऐसा कंडीशन में बहुत सारा आदमी को प्रॉब्लम हुआ है, और आपको इसलिए मैं वीडियो ये बनाया कि अगर आप भी ऐसा करते हैं, किसी को सिम दे देते हैं, अपने नाम से सिम इशू करा के किसी को भी देते हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतिए, क्योंकि आप फंसते हैं। अगर सिम भी आपको लेना है, कहीं भी सिम आप लेते हैं, थोड़ा सा देखिए, कहीं कहीं पे फुटपाथ पे ऐसे सिम बेचता है सब, तो वहां पे आप अगर आप अपना ID प्रूफ देते हैं वहां पे, वो क्या करता है आपको बताएगा। जो 2 सिम देगा, आपको बोलेगा 2 सिम ले लो भाई, इतना पैसा में 10 रियाल में 10 दिरहम में, ऐसे बोलेगा 10 दिरहम में आपको 2 या 3 सिम देने की लालच देगा, दे देगा। लेकिन आपके ID प्रूफ पे क्या करेगा, वो दूसरा सिम भी इशू कर लेता है। वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन वो दूसरा सिम इशू कर लेगा और आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। जब वो क्या करेगा, वो सिम से अगर वो पोस्ट पेड कर दिया वो सिम को, या वो सिम से जो नहीं ओपन करना चाहिए वो उसमें चला रहा है, या पोस्ट पेड कर दिया, तो बिल आपको आएगा। एक आदमी को मैंने देखा इसे, वो उसके नाम से सिम कम से कम 3-4 सिम उसके नाम से था, और एक ही सिम वो आदमी यूज करता था। और हुआ क्या दोस्तों, उसके नाम से करीब करीब समझ लीजिए कि 30 या 35, इतना 30-35 हजार दिरहम उसको फाइन आया था, और उसको भरना पड़ेगा, क्योंकि उसके नाम से सिम है वो, और वो सिम को क्या किया था, वो पोस्ट पेड में चेंज कर दिया था। और पोस्ट पेड से वो मंथली, आपको मालूम है ना, पोस्ट पेड आप कर देते हैं तो आपका मंथली बिल आता है। और उसको क्या हुआ, मैसेज मोबाइल पे अलर्ट आता था, आपका इतना बिल हो गया है जमा करने के लिए, लेकिन वो आदमी को मालूम ही नहीं था, उसको मालूम ही नहीं था कि हम मैं पोस्ट पेड सिम ले आऊं। लेकिन वो आदमी लोग गलत करते हैं। जहां भी आप फुटपाथ पे अगर आप सिम देखते हैं बेच रहा है कोई, उधर से आपको सिम नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा। आपको सिम लेना है तो जो रजिस्टर्ड दुकान है वहां से जाके सिम लीजिए। मोबाइल का शॉप अभी हर एक जगह अवेलेबल है, वहां पे जाकर के आप सिम ले सकते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जो भी सिम लेते हैं वो कंपनी का जो भी है, वो वहां पे कस्टमर वहां पे आपको सिम बेचता हुआ मिल जाता है, या कोई शॉप में जाके ले लेते हैं। लेकिन फुटपाथ पे अगर सिम कोई बेचता है तो आपको होशियार रहना है, उधर से सिम आपको नहीं लेना है। 1 सिम लेंगे, 2 सिम लेंगे, आपके नाम पे 5 सिम इशू कर देगा वो, और वो सिम से वो क्या करेगा, गलत काम करेगा, गलत यूज करेगा, और बाद में आप फंस सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, कहीं भी सिम आप खरीदते हैं तो कोई अच्छा दुकान हो, उसी से जो विश्वास वाला हो उसी से सिम खरीदिए, दूसरा जगह से आपको सिम नहीं खरीदना है। अगर ऐसा सिम आप खरीद लेते हैं तो काफी आदमी प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है, फंस गया है, और उसमें पैसा भी आपको भरना पड़ा है। तो आप अगर सिम खरीदते हैं तो थोड़ा एकदम होशियार रहिए, और दूसरे को भी बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड दोस्तों को भी बताइएगा कि ऐसा प्रॉब्लम आजकल हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो से अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों IMO का जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ वो आपको करना है। क्या करना है देखिए, IMO एप्लीकेशन को ऐसे प्रेस करके रखिएगा, उंगली से ऐसे प्रेस करके रखिएगा। ऐसे प्रेस करके रखेंगे तो देखिए ऊपर में देखिए ऐप इन्फो आपको दिख जाता है, शेयर दिख रहा है, उसके बीच में ऐप इन्फो है, उसके साइड में ऑन इंस्टॉल है। तो आपको ऐप इन्फो पे ऐसे क्लिक करना है। देखिए ऐप इन्फो पे क्लिक हो जाएगा। उसके बाद से आपको करना क्या है, देखिए ऐप परमिशन आपको इधर दिख रहा है ना, ऐप परमिशन पे आपको ऐसे क्लिक कर देना है। ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन हो जाता है। इसमें आपको क्या करना है, कैमरा है, कैमरा को अलाउ करके रखना है। कैमरा अलाउ हो गया, उसके बाद से कॉन्टैक्ट हो गया, इसको भी अलाउ कर देना है। उसके बाद से फाइल एंड मीडिया, इसको भी अलाउ करके रखना है। डोंट अलाउ नहीं आपको करना है। माइक्रोफोन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपका डोंट अलाउ है आपको
अलाउ करके इसको रखना है, सबसे ऊपर वाला पे करके रखिएगा। उसके बाद से नीचे फ़ोन है, फ़ोन को भी आपको अलाउ कर देना है। इतना कर लेने के बाद से आपको फिर से थोड़ा सा बैक आ जाना है। उसके बाद से देखिए दोस्तों करना क्या है, इधर नीचे फोर्स स्टॉप दिख रहा है ना, फोर्स स्टॉप आपको इसे एक बार ऐसे करके ऐसे ओके कर देना है। उसके बाद से क्लियर डाटा है ना, क्लियर डाटा पे ऐसे क्लिक कीजिएगा। क्लियर डाटा पे क्लिक करने के बाद से क्लियर ऑल डाटा आपको नहीं करना है, क्लियर कैचे करना है, क्योंकि क्लियर ऑल डाटा करेंगे तो आपका फिर से आईएमओ को लॉगिन करना पड़ेगा दोबारा। तो क्लियर कैचे आपको करना है, तो क्लियर कैचे पे आपको ऐसे क्लिक करना है, फिर से ऐसे ओके कर देना है। ये करने से क्या होता है, आपके फ़ोन में जो आप नेट चालू करते हैं उसमें बहुत सारे जो वर्क्स हैं, बहुत कुछ है, जो अनवांटेज फाइल आकर के इसमें आपके उसमें ऐड हो जाता है, तो पूरा मतलब क्लियर हो जाता है आपका, फिर से रिफ्रेश हो जाता है आईएमओ, और आपका नेटवर्क भी पूरा बढ़िया तरीके से कैच करता है। तो ऐसे ये सेटिंग आपको कर लेना है। इतना सेटिंग करने के बाद से अपना नेटवर्क को थोड़ा सा आपको चेक कर लेना है। नेटवर्क चेक करने के लिए आपको मालूम है ना, फ़ोन के सेटिंग में जाना है। फ़ोन के सेटिंग में जाने के सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर कैसे क्लिक करना है। क्लिक करने के मान लीजिए जौन सा सिम में आपका नेटवर्क है, देखिए प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप आपको 4G LTE में इसको रखना है, या 5G है तो 5G में करके रखिएगा इसको। उसके बाद से इधर जो मोबाइल नेटवर्क है ये ऑटोमेटिक में ही रहेगा तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप ट्रेवलिंग करते रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो अगर मैनुअल में रहेगा तो सही नहीं रहेगा, नेटवर्क चला जाएगा। तो ऑटोमेटिक में ऐसे इसको रहने देना है। तो इतना सेटिंग कर लेते हैं दोस्तों, आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों ये रही सेटिंग, इसको आपको लाजिम कर लेना है। तो चलिए दोस्तों